नमस्कार, मैं हूं संदेश चालक शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सारी ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तरह तरह के ऐलान किए जा रहे थे, लेकिन अब उन सब पर विराम लग चुका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता है जो वो पंजाब में लागू कर दी गई है, जिसके बाद माहौल है जो वो चुनावी माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है और सारी ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। ऐसे में बात अगर पंजाब कांग्रेस की जाए तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया है। अब इस फॉर्मूले के बारे में जानने के बाद सबसे पहले जहन में उठेगा कि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे तैयार हुआ, किस आधार पर तैयार हुआ। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि इस फॉर्मूले का जो राजनीतिक गणित है वो क्या कहता है। पंजाब में चुनावी बादल छाए हुए हैं और इस बीच चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद सारी ही राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। ऐसे में बात अगर पंजाब कांग्रेस की करें तो पंजाब कांग्रेस अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुट गई है। इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस ने नया फॉर्मूला भी अपनाया है और इसी के तहत अब पंजाब कांग्रेस चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। क्या है नया फॉर्मूला? कांग्रेस का नया फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 111। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 111 का सियासी समीकरण तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सीएम हमारा चेहरा है, वहीं पंजाब में बतौर संगठन के मुखिया के नवजोत सिंह सिद्धू हमारा चेहरा है। चरणजीत सिंह चन्नी 1 और नवजोत सिंह सिद्धू 1, दोनों मिलाकर 1 और 1 मिलकर 11 हो गए। कैंपेन कमेटी के प्रमुख के तौर पर सुनील जाखड़ हमारा चेहरा होंगे। इन तीनों को मिलाकर 111 हो गए। पंजाब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में नेता और कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आलाकमान सीएम चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू और कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को साथ लेकर चलना चाहती है। कैसे तैयार हुआ फॉर्मूला? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉर्मूला तैयार कैसे किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का स्वागत किया और कहा कि अभी तक सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे थे, अब चुनावों की तैयारियों में जुटेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि 111 दिनों के लिए मुख्यमंत्री काबिल समझने के लिए पंजाब के लोगों और कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ। और आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस का चुनावी फॉर्मूला कुछ इस तरह से ही तैयार किया गया है, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन के कार्यकाल से ये फॉर्मूला बना है। 3 नेताओं के सहारे कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस ने भी अभी तक सीएम पद के दावेदार का ऐलान नहीं किया है, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मांग कर रहे हैं कि सीएम पद के दावेदार की घोषणा की जाए और कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद सीएम पद की घोषणा की जाएगी। दरअसल पार्टी आलाकमान का मानना है कि विधायकों के समर्थन के मुताबिक सीएम चुनने में आसानी होगी। सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान इसलिए सीएम पद के दावेदार की घोषणा नहीं करना चाहती ताकि पार्टी में गुटबाजी न हो और जातीय समीकरण बने रहे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी दलित वोट बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू सिख मतदाताओं का नेतृत्व कर रही है। 38% हिंदू वोट बैंक का नेतृत्व सुनील जाखड़ कर रही हैं। ऐसे किसी एक को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर पार्टी में गुटबाजी हावी हो सकती है। कांग्रेस फिलहाल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और तीनों को फेस मानकर चला जा रहा है। पंजाब में इस बार कड़ा मुकाबला। 117 सीटों वाले पंजाब में इस बार कड़े मुकाबले की उम्मीद है। यहाँ सत्ता में कांग्रेस है तो विपक्ष खेमे में श्रोमणी अकाली दल के साथ ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है। देखना दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन इस बार के चुनाव पर कितना असर डालता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव एक चरण में 14 फरवरी को होंगी, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो
तो देखा आपने कि क्या है पंजाब कांग्रेस का फॉर्मूला नंबर 111 के आधार पर ही पंजाब कांग्रेस अगली जो रणनीति है वो बना रही है। इस बार की अगर चुनावों की बात करें तो मुकाबला काफी ज्यादा जबरदस्त है। सारी ही राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो इस दौरान इतना कुछ हुआ है कि कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। खैर, ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिरकार किसको उसने ताज पहनाना है। नमस्कार।